गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट में, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि बच्चे हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी को काफी अच्छे से पता है कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है, आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। जब आप इस नई विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जब यहाँ पर आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे आपको यहाँ कुछ एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे, और बहुपद के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बच्चे कितना पढ़ लिया था, लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था विजय व्यंजक में गुणन, यानी कि हम लोग द्विपदी से बहुपद को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाइनोमियल टू पॉलिनोमियल। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, देखिए एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आप लोग बताना। एक क्वेश्चन आपसे रिकॉर्ड में पूछेंगे। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप a प्लस बी की गुणा कर दीजिए किसके अंदर बच्चे, मान लीजिए x प्लस वाई के अंदर, तो आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग a को लिखेंगे और बच्चे a की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे बॉक्स में करेंगे, आगे वाले बॉक्स में, यानी कि x प्लस वाई में। फिर आपने लिखा प्लस के b, और फिर आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे आगे वाले बॉक्स के अंदर। और ये आप सभी लोग जानते हो कि सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। सबसे पहले हम लोग साइन की गुणा करेंगे, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा, ए की गुणा एक्स में करेंगे, चलिए अब भेजिए जरा चैट सेक्शन के अंदर लिख करके। ठीक है, और आपको क्लास से रिमूव कर रहे हैं और अब आपको क्लास के अंदर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ब्लॉक कर देंगे परमानेंटली। अगर किसी बच्चे को इनका एसआरआर नंबर पता है तो वो इनका एसआरआर नंबर लिखकर भेज देना, ताकि आगे से कभी क्लास के अंदर ना आ पाए। ठीक है, चलिए चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपने इसके आगे साइन लगाए कि सर जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। जब आपने इसके आगे साइन लगाए हैं तो बच्चे यहाँ पर देखना, सबसे पहले आप प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, ए की गुणा एक्स में करोगे तो ए एक्स आएगा। फिर आपने प्लस की गुणा प्लस में करा तो बच्चे प्लस आएगा, ए की गुणा वाई में किया तो कितना आएगा हमारे पास में, ए वाई आएगा। फिर आपने प्लस की गुणा, बच्चे यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस में किया तो प्लस आएगा, बी की गुणा एक्स में किया तो बी एक्स आएगा। फिर से प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, और बी की गुणा वाई में करोगे तो बी वाई आएगा। यानी कि आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले आप लोग साइन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये सभी को याद रखना है कि हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो साइन के साथ करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास में लिखा होता कि आपको माइनस के एक्स और माइनस के वाई की मल्टीप्लाई करनी है, और किसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2y के अंदर, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई होगी पूरे बॉक्स के अंदर, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2y के अंदर। फिर माइनस के y की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि फिर माइनस के y की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2y के अंदर। ठीक है, चलिए आप लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे? देखिए सबसे पहले इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर के अंदर करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, एक्स की गुणा 2y में करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2xy। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस की गुणा प्लस में करोगे बच्चे कितना आएगा हमारे पास में, माइनस आएगा। y की गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, और जब आप y की गुणा 2y में करोगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा।
अब जल्दी से बताइए आप सभी लोग, क्या आप सभी को इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, बोलिए बच्चे, क्या आप सभी को इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आप सभी का चैट सेक्शन, आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब आप लोग बड़े आसानी से अपना चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेज सकते हो। ठीक है, अगर क्लियर तो जल्दी से वाइट टाइप करें। ठीक है, चलिए अब आप सभी के सामने एक रिपोर्ट टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आएगा, आप सभी को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिपोर्ट टेस्ट के नाम से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में वोट करेंगे। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने ही सॉल्व किया है और इतना आसान सवाल था। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर पोल सेक्शन हमारा बंद है। कोई बात नहीं बच्चे, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर देना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? किसी का भी ठीक नहीं है पूरी क्लास के अंदर, सभी का गलत है अभी तक तो। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, पूछने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना तो आप लोग सोल्व करोगे, सोल्व भी करोगे तो आप लोग सही नहीं करोगे। बाकी आप सभी को पोल का रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। पोल सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार। देखिए पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं, पोल का रिजल्ट क्या है, 4 5 9 2। 4 5 9। टोटल कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है? टोटल 20 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि -के 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2y प्लस जेड के साथ में तो कितना आएगा? देखिए सबसे पहले आप -के 2y को, अगर आपने ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझा था, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है कि आप माइनस के पहले x को मल्टीप्लाई करोगे आगे वाले बॉक्स में। ठीक है, चलिए यानी कि आपने -के 2y को मल्टीप्लाई किया, आपने -के 2y को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, कि -के 2y को मल्टीप्लाई किया पूरे के पूरे बॉक्स 2y प्लस जेड के साथ। फिर आपने -के 1 को मल्टीप्लाई किया पूरे के पूरे बॉक्स 2y प्लस जेड के साथ। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे माइनस की गुणा आपने प्लस में करी तो माइनस आएगा, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा
वाई की गुणा वाई में करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा। फिर आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। 2y की गुणा जेड में करोगे बच्चे 2y z आएगा। फिर आप माइनस 1 की गुणा 2y में करोगे बच्चे माइनस की गुणा प्लस में करोगे माइनस आएगा। 1 की गुणा 2y में करोगे तो 2y आएगा। माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। 1 की गुणा जेड में करोगे तो जेड आएगा। कितना आ गया सर? माइनस के 4y स्क्वायर माइनस के 2yz माइनस के 2y और माइनस के जेड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब 20 में से 4 बच्चों का सही है। ये है रिजल्ट, पता लग गया सभी को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए बच्चे, आप सभी के सामने आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल में हमारे पास में लिखा हुआ है चलिए बच्चे हमारे पास में एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, 4x की पावर 10, 4x की पावर 10 प्लस 3x प्लस 70, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। पूछा जा रहा है कि इस वाले बहुपद की घात बताइए कितनी होगी। इस वाले बहुपद की घात बताइए कितनी होगी। बच्चे बहुपद की घात में हमें एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है बहुपद की घात के अंदर? यहाँ पर चर कौन है? आप लिखोगे सर यहाँ पर चर है x, और यहाँ पर x के जो घातांक है वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर x के घातांक कितना है? 10 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बच्चे यहाँ पर 1 है। और इसके अंदर आप सभी को याद करना होगा कि बच्चे क्या चीज हम लोगों को याद कर लेनी चाहिए। हमें एक ये चीज याद कर लेनी चाहिए कि बच्चे किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। अगर आपके पास में 5 की पावर 0 है तो उसका भी मान कितना होगा? 1। अगर आपके पास में 100 की पावर 0 है तो उसका मान भी कितना होगा? 1। यानी कि किसी भी संख्या की पावर, यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। ये आप सभी को याद कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास में चर है, चर की घात 0 हो गई तो बच्चे उसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप 17 के अंदर लिख सकते हो कि सर अगर हम इसको लिख दें इंटू एक्स की घात 0 तो ये भी कितना रहेगा? 17 ही रहेगा, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान 1 है, यानी कि 17 गुणा 1 17 ही रहेगा। यहाँ पर चर कौन है? एक्स है। और एक्स के घातांक क्या क्या है? आप लिखोगे सर यहाँ पर जो चर है, चर के जो घातांक है वो क्या क्या हो गए हमारे पास में। घातांक का मतलब है घात कितने हो गए बच्चे? चर की घात 10 भी है, चर की घात 1 भी है और चर की घात 0 भी है। बच्चे इन सभी में अधिकतम घातांक क्या है? इन सभी में अधिकतम घातांक 10 है। इन सभी में अधिकतम घातांक क्या है बच्चे? इन सभी में अधिकतम घातांक हमारे पास में 10 है। ठीक है, तो बच्चे जो चर की अधिकतम घातांक होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बस आप ये चीज याद रखना कि बच्चे घात हमेशा कहाँ लिखी होती है। ये चीज हमेशा याद रखना कि सर हमारे पास में चर है और जो घात लिखी होती है वो चर के यहाँ पर लिखी होती है। जैसे कि x की घात 2, जैसे कि y की घात 2, जैसे कि z की घात 11। अब बहुपद की घात क्या होती है? मान लीजिए आपको एक बहुपद दे दिया गया, 3x की घात 9 प्लस 8x की घात 7 प्लस 11x की घात 5 प्लस 4x की घात 15 प्लस 9। आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो बच्चे इस बहुपद में चर कौन है? x है, और जो x के घातांक में सबसे बड़ा घातांक है वो 15 है। बच्चे इस वाले बहुपद की घात कितनी हो गई? इस वाले बहुपद की घात 15 हो गई। ठीक है, इतना क्लियर सभी को कि सर इस वाले बहुपद की घात कितनी हो गई? इस वाले बहुपद की जो घात है बच्चे वो 15 हो गई। बस हमें ये चीज देखना है कि चर कौन है और चर का अधिकतम घातांक क्या है। ठीक है, चर कौन है और चर का अधिकतम घातांक क्या है, वही क्या कहलाएगा? आपका बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग सभी बच्चे आगे, यहाँ पर हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया था कि बच्चे 4x की घात 10 है प्लस 3x प्लस 17 है। तो बच्चे इसमें चर के घातांक कौन कौन है? सर एक तो यहाँ पर चर का घातांक हमें 10 दिखाई दे रहा है, एक 1 दिखाई दे रहा है, और सर साथ में इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं x की घात 0। तो बच्चे चर के घातांक 10 1 0 है, सबसे बड़ा घातांक 10 है। बच्चे वही क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चले बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन लिखी हुई दिख जाएगी। क्या लिखी हुई दिख जाएगी डेफिनेशन के अंदर? ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही है कि एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। यानी कि जो एक बहुपद है उसकी घात क्या होगी? उसकी घात होगी जो चर की अधिकतम घात उस बहुपद के अंदर उपस्थित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर बताइए, इस बहुपद के अंदर बताइए कि बच्चे इस बहुपद की घात क्या है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे इस बहुपद की घात क्या है, जल्दी से। ठीक है, बस एक ही बच्चे को बताना आता है क्लास के अंदर। बहुत अचंभे की बात है कि आपकी क्लास के अंदर 42 मतलब कम से कम 40 के लगभग, ठीक है, उन 40 में से बताने की हिम्मत सिर्फ एक दो बच्चे में ही है। बाकी तो 38 के 38 सो रहे होते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, आपकी क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा गलत आंसर देते हैं। ठीक है, और आपकी क्लास के अंदर बच्चे पढ़ने के नाम पर बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। जब पूछो आंसर बताइए तो पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो अगर यही सब चीजें करनी है ना तो आप मना कर दिया करो कि हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जब भी कॉल बोल करते हैं आपके घर सर क्लास ज्वाइन करने के लिए, कह दो कि बहुत बिजी है, हमारा पढ़ने में मन नहीं होता है, हम पढ़ेंगे नहीं, ठेला ढोएंगे, क्योंकि पढ़ लिख के क्या करेंगे, हमें तो जब भी ठेला ही लगाना है। ऐसे बोल दिया करो, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं आप लोगों को। अगर पढ़ना होता तो ध्यान से बैठ के चीजों को पढ़ते, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जवाब देने की कोशिश करते। ठीक है, अभी पोल सेक्शन के रिजल्ट देखा था ना, शायद दिखा देते हैं, याद आ जाएगी आपको सारी चीजें कि पोल सेक्शन के अंदर ये हालात थे आप लोगों के कि 20 में से 4 बच्चे सही कर रहे हैं बस। ये आपके हालात है क्लास के। क्लास के अंदर 35-40 बच्चे होने के बावजूद आंसर सिर्फ 20 बच्चे कर रहे हैं। यानी कि 15 बच्चों को तो यही नहीं पता कि वो है भी या नहीं है। आंसर सिर्फ 20 बच्चे कर रहे हैं, उनमें से सही कितने कर रहे हैं? 4 बच्चे। यानी कि जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनमें से 16 बच्चों को यह भी नहीं पता कि मैं कर क्या रहा। ठीक है, ये हालात है आपकी क्लास के। कोई बात नहीं, अभी चैट सेक्शन में आंसर पूछा तो किसी को ये नहीं बताया गया कि सर यहाँ बहुपद के अंदर हमें चर x दिखाई दे रहा है और x की अधिकतम घात हमें 2 दिखाई दे रही है, तो इस बहुपद की घात 2 हो गई। ये नहीं बताया जा रहा आप लोगों से, बताने के बावजूद अभी पीछे वाले पेज पर ही बताया है कि क्या होती है कि सर ये रहा बहुपद, बहुपद के अंदर चर की घातांक की है तो सबसे बड़ी घातांक की बहुपद की घात होती है। ये आप लोगों से बताया नहीं जा रहा चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, इस बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात हमें कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई, और ये हमारा आंसर हो गया कि बहुपद की घात क्या है हमारे पास में? 2। ठीक, देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक बहुपद है और इस बहुपद के अंदर ये बताइए कि चर की घातांक क्या है। और जब आप चर की घातांक बता दोगे फिर आपको बताना है बहुपद की घात क्या है। बच्चे यहाँ पर चर कौन है? एक्स है। अब देखिए एक्स की घातांक क्या है? सर एक तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है, एक मुझे 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स की घात 0। बच्चे चर के घातांक क्या है? 2, 1 और 0। तो बच्चे बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है सबसे बड़ा घातांक। क्या है बच्चे? हमारे पास में 2 है, तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगर आपसे नीचे वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा जाए, बच्चे इसके अंदर चर कौन है? सर इसके अंदर चर जेड है। इसके घातांक क्या क्या है? सर 7 है, 10 है, और इसको लिख सकते हैं जेड की घात 0। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता एक्स की घात 0, बच्चे 0 भी है। इन सभी घातांक में सबसे बड़ा घातांक कौन सा है? इन सभी घातांक में सबसे बड़ा घातांक 10 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि अगर यहाँ देखा जाए आपसे चर कौन है? सर चर y है। y के घातांक क्या है? सर एक तो 1 है और एक यहाँ पे y की घात 0 है। यानी कि सर 1 है और हमारे पास में 0 है। बच्चे बहुपद की घात, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा घातांक कौन है? 1 है। बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका हो गया सर चर ही नहीं है। जब यहाँ पे चर ही नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो x की घात 0। कोई बच्चा लिख सकता है यहाँ पे 10 इंटू वाई की घात 0। किसी का मन लिख सकता है तो लिख सकता है जेड की घात 0। हमसे चर तो पूछे नहीं जा रहा, हमसे घातांक पूछी जाती है। बच्चे 0 है तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में? बहुपद की घात 0 है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है
तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें टेबल पूरा का पूरा क्लियर है कि सर सबसे बड़े घातांक को ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि ये बहुपद है, इस बहुपद के अंदर इसकी घात बताइए क्या है, और एक ये बहुपद है, इस बहुपद के अंदर बताइए इसकी घात क्या है। याद रखना कि अब इसके अंदर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले सोल्व करने का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लाई हमने सीखा था वो करना पड़ेगा। देखिए अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, y की मल्टीप्लाई y क्यूब में करेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगा, सर 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा और y 7 में आ जाएगा। अब इसके अंदर चर कौन है बच्चे, इसके अंदर चर कौन है, y है। तो y का अधिकतम घातांक y के घातांक क्या क्या है बच्चे, 4 और 1 है, और इन 4 और 1 में से सबसे बड़ा घातांक कौन सा है बच्चे, इन सब में सबसे बड़ा घातांक 4 है। तो बच्चे इस वाले बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए आप लोगों को मल्टीप्लाई सिखाई गई थी जो कि आपको आई नहीं। देखिए सबसे पहले ये जेड मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर, यानी कि 3z² प्लस 5 के अंदर। फिर ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा बच्चे किसके अंदर, 3z² प्लस 5 के अंदर। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, कीजिए बच्चे मल्टीप्लाई। तो आप बच्चे अभी बता देंगे एक बार टेबल वाला क्वेश्चन, ठीक है, बट पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद टेबल वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दें। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, यहाँ पर पहले जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 3z³। बच्चे जेड को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 5z। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चे, +3z²। और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, +5। अब देखिए ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद बन गया है जिसके अंदर चर कौन है सर, जिसके अंदर चर जेड है, और जेड की अधिकतम घातांक कितनी है बच्चे, अधिकतम घातांक 3 है। तो इस वाले बहुपद की घात कितनी हो गई है, इस वाले बहुपद की घात 3 हो गई। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक है। देखिए बच्चे आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे यहाँ पर एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। बच्चे बहुपद की घात क्या होती है कि एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ठीक है, चर की अधिकतम घात, जैसे कि ये हमारे पास में ये है बच्चे, इसके चर क्या है, इसके अंदर चर x है, और x की घातांक क्या क्या है बच्चे, 4x² माइनस x प्लस 7 के अंदर x के घातांक क्या क्या है बच्चे, चर x है और x का घातांक 2 है, x का घातांक 1 है, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो x की घात 0, क्योंकि आप लोगों को याद कराया गया है कि x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी संख्या उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। कोई भी चर है उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो आप 7 को लिख सकते हैं 7 × x की घात 0। बच्चे चर के घातांक कौन कौन हो गए हैं सर, चर के घातांक 0 है, 1 है और 2 है। इनमें सबसे बड़ा घातांक 2 है। बच्चे इस बहुपद की घात कितनी हो गई है, इस बहुपद की घात 2 हो गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोगों के सामने ये एक टेबल था, जिस टेबल के अंदर आप लोगों को ये भरना था कि बच्चे यहाँ पर बहुपद दे रखा है, आपको चर के घातांक भरने। बच्चे चर कौन है, x है, और यहाँ पर आप लोग x की घात 0 लिख सकते हो, x की घात 1 लिख सकते हो। तो चर के घातांक क्या क्या हो गए, 2, 1 और 0 हो गए। और बच्चे इसमें से सबसे बड़ा घातांक 2 है। बच्चे बहुपद की घात कितनी होगी, 2। सर यहाँ पर यहाँ पर चर कौन है, जेड है, और बच्चे यहाँ पर चर अगर जेड है तो यहाँ पर जेड के यानी कि चर के घातांक क्या क्या है सर, 7 है, 10 है, 0 है, 7 है, 10 है और 0 है। और इनके अंदर जो सबसे बड़ा घातांक है बच्चे वो 10 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, 10। ठीक, अब यहाँ पर चर कौन है बच्चे, चर यहाँ पर y है, और यहाँ पर y की घातांक कितनी है, 1 है। आप यहाँ पर लिख सकते हो y की घात 0। बच्चे चर की घातांक कितनी हो गई, 1 और 0 हो गई, और सबसे बड़ी घातांक कौन है, 1 है। तो बहुपद की घात 1 हो गई। बच्चे 10 के अंदर कुछ भी नहीं है चर, तो आप इसे लिख सकते हैं इंटू x की घात 0। कोई बच्चा कहेगा सर नहीं मैं तो y की घात 0 लिखूं, कुछ भी लिख लो। बच्चे यहाँ पर चर का घातांक 0 है और बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली थी। अगर यहाँ तक की सारी चीजें कवर है, मतलब सारी चीजें क्लियर है बच्चे, अब आपको ये बताना है हमें कि इस बहुपद की घात क्या होगी।
ठीक है, बहुपद की घात आप लोगों को बताइए क्या होगी। और बहुपद हमारे पास में ये रहा, 2x की घात 9 प्लस 9x की घात 7 प्लस 7x प्लस 7। बच्चे बताइए इसके अंदर बहुपद की घात क्या होगी, बताइए इसके अंदर बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, आप कहोगे सर इसके अंदर चर कौन है, सर इसके अंदर चर x है, और x की जो अधिकतम घातांक है वो क्या है हमारे पास में 9 है। बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब आप लोगों के सामने पोल क्वेश्चन आएगा, आप सभी को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ठीक है, 27 के लिए सभी को लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर ये पावर साइड में लिखना। बच्चे कहीं नहीं लिखनी है पावर वगैरह, बस आपसे ये पूछा जा रहा है 11 p की घात 2 है प्लस 3 p की घात 5 है प्लस 7 है, ऑप्शन ये रहे। पूछा जा रहा है कि बताइए इस बहुपद की घात क्या। ठीक है, बस आपको लिखना कहीं नहीं है, आपको तो टिक लगाना है ABCF बस। पी की घात नहीं दिख रही थी। अब बताओ क्या करें, आप लोगों को कौन सी घात नहीं दिख रही है बताओ। लिख रहा है 11 p की घात 2, हम तो बोल दे रहे हैं, लिख लो नोटबुक पेपर, p की घात 2 प्लस 3 p की घात 5 प्लस 7, कॉपी पे लिख लो जिसको ना दिखाई दे रहा है, हमने बोल दिया है सारा का सारा। अब बताइए इसके अंदर p की घात क्या होगी, यानी कि बहुपद की घात क्या होगी, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अभी क्लास के अंदर 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, और अभी कम से कम कितने बच्चे और आंसर करेंगे, कम से सर पोल 17 सेक्शन बच्चे बना और रहा आंसर। था। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें एक बार और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 23 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 28 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 7 बच्चे बाकी है। बाकी के देखिए 7 बच्चों में से कम अभी 2-3 बच्चों को और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए। तो लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे, पोल का रिजल्ट है 1-9-19, 1-9-19। अब आप लोगों से पूछा गया था इस बहुपद की घात बताइए क्या है। बच्चे इस बहुपद के अंदर चर कौन है, पी है, और इस p की अधिकतम घातांक कितना है बच्चे, 5 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब इससे ज्यादा आसान क्या होगा। फिर भी ये 10 बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर जिनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है दिए गए बहुपद की घात बताइए कितना होगा। कोई उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर बच्चे सही करेंगे, ज्यादातर बच्चे गलत ही करेंगे।
कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। अभी क्लास के अंदर 35 बच्चे हैं, तो 16 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के 19 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 देखिए अभी 24 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 11 बच्चे लगभग बाकी हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए, अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है करुणा? ठीक बच्चे, बस 2 बच्चे ही हैं। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए कोई बात नहीं, आप लोगों के समझ में आएगा ही नहीं कभी। आप लोगों से पूछा गया था x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये एक बहुपद है और आपसे इस बहुपद की घात के बारे में पूछा गया था कि बताइए बच्चे बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे, देख लीजिए आप ही के सामने था, आप लोगों से यहाँ पूछा गया था कि बताइए इस बहुपद की घात क्या होगी। बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम सवाल है। ये रहा y इंटू 3y की पावर 3 प्लस 5। आप लोगों को बताया भी गया था जब ऐसा सवाल आए तो आप लोग उसको सोल्व करने के बाद ही आंसर बताएं। ठीक है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई तो करनी नहीं है, डायरेक्ट ही बताना है हम लोगों को। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो x की पावर 3 आएगा और x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो प्लस के 3x आएगा। यानी कि अब इस बहुपद के अंदर बहुपद की घात कितनी हो गई है कि सर चर x है और x के अधिकतम घातांक 3 है, तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई है? 3 हो गई। ठीक है, चलिए शायद क्लियर हो गया हो सभी को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में रैखिक बहुपद, एक होता है हमारे पास में द्विघात बहुपद और एक होता है हमारे पास में त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा सभी को? बताना जरा एक बार, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। ठीक है, सर 3 प्रकार के। हाँ ये तो आगे सभी को समझ में। हमें लगा शायद ये भी ना आया हो, कभी कोई कह दे 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3। ठीक है, नाम क्या क्या होते हैं बच्चे? एक होता है हमारे पास में रैखिक बहुपद, एक होता है हमारे पास में द्विघात बहुपद और एक होता है हमारे पास में त्रिघात बहुपद। ठीक, चलिए तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं।
जिसकी रेखिक अधिकतम बहुपद हम घात लोग, एक हो। ठीक है, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो क्या कहलाता है, हमारा रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें बच्चे, यहाँ पर देखोगे आप सभी की घात एक है, जैसे कि इसके अंदर लिखा है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में 4x+2। बच्चे इसके अंदर चार कौन है, चार इसके अंदर x है, x की अधिकतम घातांक एक है। बच्चे ये एक रेखिक बहुपद है क्योंकि इसके अंदर चर की अधिकतम घात एक है। बच्चे अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, बच्चे दूसरा एग्जाम्पल x+5 है, इसके अंदर भी चर x है, x का अधिकतम घातांक एक है, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, चलिए अब देखिए रेखिक बहुपद के अंदर आप लोगों को ये चीज और याद करनी है बच्चे, एक रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, एक रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है जिसके अंदर x में कोई रेखिक बहुपद, बस ये याद रखो कि सर रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमें क्या याद रखना है कि सर रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चे, वो होती है हमारे पास में ax+, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि सर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आप खुद ही बताइए, अगर ax+b के अंदर a की वैल्यू 0 हो गई बच्चे, क्या होगा फिर उसके अंदर, आप कहोगे फिर तो उसके अंदर b बचेगा, यानी कि चर ही नहीं बचेगा। तो फिर वो क्या रहेगा हमारे पास में कि सर इसके अंदर जब चर ही नहीं है तो हम उसको रेखिक बहुपद नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax+b, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद यानी कि सर ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि दो घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल की बात करें सर, जैसे कि हमारे पास में लिखा है 9t² + 7t, इसके अंदर चर कौन है बच्चे, इसके अंदर चर हमारे पास में p है और p की अधिकतम घातांक 2 है बच्चे, द्विघात बहुपद। सर ये लिखा हुआ है x और ब्रैकेट के अंदर 3x+7। बच्चे इसके अंदर पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे x की मल्टीप्लाई करिए 3x के साथ में कितना आ गया 3x² प्लस x की मल्टीप्लाई 7 के साथ में तो कितना आ गया 7x। यहाँ पर चर कौन है, x है, और x का अधिकतम घातांक कितना है बच्चे, अधिकतम घातांक 2 है, तो हम कह देंगे ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर सब चर y है और y का अधिकतम घातांक कितना 2 है बच्चे, ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हमें याद ये कर लेना चाहिए बच्चे, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या होता है बच्चे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। बच्चे क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, आपको सर द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि आपने a लिखा, b लिखा, c लिखा, x² लिखा, x की घात 1 लिखी और x की घात 0 लिखा। ठीक है, a b c तो आपने बढ़ते हुए क्रम में लिखे, a b c। बच्चे a के साथ में x की घात 2 प्लस b के साथ में x की घात 1 प्लस c के साथ में x की घात 0, यानी कि फिर आपने घात को घटते हुए क्रम में लिखा। बोले इतना क्लियर सभी को। अब आप लोग ये सब चीजों को जानते हो कि सर इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस सर इसको b x की घात 1 लिखने से अच्छा है bx लिख दें, प्लस सर x की घात 0 का मान 1 होता है तो ये c हो गया। यानी कि सर ax² + bx + c हमारा क्या है सर, हमारा ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। साथ में हम लिखेंगे कि सर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी कि सर जो x² के साथ में लिखा हुआ इसका कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होता। बोले क्लियर इतना सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल की त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है सर, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, या फिर 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चे त्रिघात बहुपद के अंदर एग्जाम्पल क्या है,
कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है x की घात 3 प्लस 8 x की घात 2 माइनस के 7x प्लस के 2। बच्चे त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि यहाँ सर चर कौन है? x है, और x की अधिकतम घातांक कितनी है बच्चे? x की अधिकतम घातांक 3 है। तो ये त्रिघात बहुपद का हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, साथ में एक और एग्जाम्पल है वही 3y² प्लस 5। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सर y की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो सर 3y की पावर 3 प्लस 5y। सर यहाँ पर चर कौन है? y है, और y की अधिकतम घातांक कितनी है? 3। ये भी त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल। ठीक है, याद हमें क्या रखना है कि सर जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक, बच्चे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? सर हमने लिखा a प्लस b प्लस c प्लस d। बच्चे त्रिघात बहुपद यानी सर चर के अधिकतम घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1, फिर घात 0, यानी कि 3 2 1 0। और बच्चे इसको आप लोग लिख सकते हैं कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि a(x³ प्लस b(x² प्लस c(x प्लस d), और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ये आपको याद रखना है कि सर ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे कितना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक टेबल हमें दिया गया है, इस टेबल के अंदर हमें बहुपद की घात और बहुपद का प्रकार बताना है। देखिए सर यहाँ पर चर कौन है? y है। y की अधिकतम घातांक कितनी है बच्चे? आप कहोगे सर इसमें जो अधिकतम घातांक है y का 1 है, तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। और जब बहुपद की घात 1 होती है तो बहुपद का कौन सा प्रकार होता है? रैखिक। रैखिक। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे चर कौन है बच्चे? नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर चर कौन है? x है। सर x के अधिकतम घातांक कितनी है? सर जी x के अधिकतम घातांक 2 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। और जब बहुपद की घात 2 होती है तो कौन सा बहुपद का प्रकार होता है? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चर कौन है? a है। बच्चे इसकी अधिकतम घातांक कितनी है? 2 है। 2। बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। और जब बहुपद की घात 2 होती है तो हमारा एक नाम क्या होता है? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चे यहाँ पर कितना होगा? आप कहोगे सर यहाँ पर बिना सॉल्व करे हम लोग नहीं बता सकते, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x² को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, तो कितना आ गया? 5x³ माइनस x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में, बच्चे कितना आ गया? 2x²। बच्चे चर कौन है? x है। x की अधिकतम घातांक कितनी है? 3 है। 3। अधिकतम घातांक 3 है तो क्या होता है हमारे पास? त्रिघात। वो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि इसमें मतलब आपको पहचाना रैखिक बहुपद की पहचान। रैखिक बहुपद की पहचान कीजिए। ठीक है बच्चे, ए ऑप्शन ये रहा, ए ऑप्शन हमारे पास में। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बच्चे स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, हम तो देख पा रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, लिख जो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं? एक सेकंड रुकिए। यस सर। एक सेकंड रुकिए, अभी हम फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं, एक बार स्टॉप करके तो दिख जाएगा। बच्चे स्क्रीन तो आ रही है बट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। यस सर। अब बताइए क्या आप सभी को लिखा हुआ दिखाई दिया? यस सर। Yes, क्या क्वेश्चन लिखा है sir. इसमें? अरे बच्चे सभी के सामने आ गया है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने भी आ गया है मोबाइल पर। ठीक है,
हम भी मोबाइल से ज्वाइन करके देख रहे होते Yes, हैं sir. कि आप लोगों को क्या चीज दिखाई दे रही है, क्या चीज आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि रेखिक बहुपद की पहचान कीजिए, और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में एग्जाम्पल है, तो √x प्लस 9। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास में सर, 2/y। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास में सर, x की घात 3/2 प्लस x की घात 1/2 प्लस 4। और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास में 2p प्लस 6। सर बच्चों स्क्रीन नहीं दिख रही। सर एग्जाम्पल नहीं दिख रहे। कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही। अब बताइए इसके अंदर अभी हम लोग क्या करें। सर 2 के नीचे कुछ नहीं दिखा रहा है। बच्चे हमें पता लग गया है, नहीं दिख रही है, एक सेकंड रुकिए तो सही। बोलिए बच्चे, दिखिए स्क्रीन अभी। यस सर। यस सर। यस चलिए सर। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करें और अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चैट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है, बताओ। सर पोल में पहले वाले आंसर दिखा रहे हैं, पोल में देना है क्या? बच्चे चैट सेक्शन के अंदर ही आंसर देना है, सिर्फ चैट सेक्शन। ठीक है सर। अभी तक सिर्फ कितने बच्चों ने आंसर दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए बच्चे सेकंड नंबर, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा गया था रैखिक बहुपद की पहचान कीजिए। बच्चे ये जो बहुपद है क्या, बताइए क्या ये बहुपद है? आपको वही सर यहाँ पर देखा जाए तो सर हम जानते हैं सर, रूट का मतलब होता है घात 1/2, घात 1/2। सर ये लिखा हुआ है 2x की घात 1/2 प्लस 1। और सर जब चारा हमारे पास में x है, x की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक चीज याद कर लीजिए बच्चे, क्या याद करना है? देखिए अगर लिखा है 2 की पावर, या फिर हमने लिखा है अगर y की पावर 5, इसे लिख सकते हैं 1/y की पावर -5। अगर लिखा है y की पावर -5, इसे लिख सकते हैं 1/y की पावर 5। यानी कि जब पावर ऊपर पॉजिटिव है बच्चे नीचे आकर नेगेटिव हो जाएगी, जब पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब उल्टा कैसे समझेंगे? अगर लिखा है 1/x की घात 5, बच्चे ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर लिखा है 1/x की घात -5, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को? ये आप सभी को याद करना है, ठीक है? ये क्या करना है बच्चे, आप सभी को याद करना है। अब आप लोग ये देखिए, आप लोग ये देखिए बच्चे, क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? सामने लिखा हुआ है 2/y, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 1/y, यानी कि y की घात 1। बच्चे इसको लिख सकते हैं 2 × y की घात -1, यानी कि 2y की घात -1। अब आप लोग ये समझ सकते हो
कि बच्चे यहाँ पर y की घात कैसी है, क्या एक पूर्ण संख्या है? सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक बहुपद भी नहीं है। सर यहाँ पर चर कौन है? x है, x के जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये आपका बहुपद नहीं है। बच्चे यहाँ पे लिखा है 2p+6। बच्चे यहाँ पे चर कौन है? p, p की अधिकतम घातांक कितनी? 1 है, इस वजह से ये बहुपद भी है और ये रेखिक बहुपद भी है, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1 है। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस ठीक है। सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर घात के आधार पर बहुपद का प्रकार बताइए, बच्चे यहाँ पर घात क्या है? ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर घात क्या है? देखिए, सोल्व करोगे तब घात का पता लगेगा। बच्चे x की गुणा x में करोगे, x² आ गया, प्लस x की गुणा 2 में करोगे 2x आ गया, प्लस x की गुणा 1 में करोगे 1x आ गया, प्लस 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आ गया, यानी कि x² सर 2। 3x प्लस 2। यहाँ चर कौन है? सर यहाँ चर x है, x की अधिकतम घातांक कितनी है? 2 है। बच्चे 2। बहुपद की घात कितनी हो गई है? बहुपद की घात 2 हो गई है। आप कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने एक और सवाल है। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है y+1 और 3y² + 5 पूछा जा रहा है। बताइए बहुपद की घात क्या होगी? बच्चे स्क्रीन फिर से रुक गई है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने फिर से स्क्रीन आ गई है। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चे बताइए यहाँ पर बहुपद का कौन सा प्रकार है? बच्चे बहुपद का प्रकार कैसे बताएंगे आप? कि सर इसको पहले सोल्व करेंगे। ये बच्चे सोल्व, जब आप सोल्व करोगे तो बच्चे y की गुणा 3y² में करोगे तो कितना आ गया? सर 3y³ आ गया। y की गुणा 5 में करोगे तो कितना आ गया? 5y आ गया। बच्चे 1 की गुणा 3y² में करोगे तो कितना आ गया? 3y² आ गया। 1 की गुणा 5 में करोगे तो कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया, यानी कि आगे 3y³ प्लस 3y² प्लस 5y प्लस 5। बच्चे चर कौन है? y है, y और y की अधिकतम घातांक कितनी है? 3। बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई है? 3, और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। बोले इतना क्लियर सभी को? 3 यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब जिस बच्चे को कोई डाउट है, आप लोग अपने डाउट पूछिए।